Hello, viewers and subscribers. Welcome to the Exams Made Easy YouTube channel. Yesterday we discussed the 50 most important MCQs on supports, and today we have bring the second part of this video. That's remaining 50 most important MCQs on supports. Yesterday we discussed the very most important MCQs, and today we will discuss the rest remaining 50 MCQs on this series. तो जनरल नॉलेज जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, आज स्पोर्ट्स के टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे और कल से एक नए टॉपिक को हम उठाने जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम कल से कल्चर के ऊपर, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर वीडियो लाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हो कि हम किसके ऊपर प्रायोरिटी बुनियाद पे वीडियोस लाएं। तो कल हमने 50 MCQ इस सीरीज़ के डिस्कस किए थे, और आज जो बाकी रिमेनिंग 50 MCQs है उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट MCQ जो यहाँ पर है स्पोर्ट्स का, तो कल हमने 50 लास्ट वाला MCQ क्या किया था, दैट वाज वायर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ हॉकी लोकेटेड, तो लवसेन स्विट्ज़रलैंड। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप भी देख लीजिए आपको कितने MCQs आते हैं और हमें कमेंट में बताइए कि आपने कितने करेक्ट किए हैं। फेमस इंटरनेशनल प्लेयर कैरोलिना मार्टिन इज़ एसोसिएटेड विद विच गेम। तो कैरोलिना मार्टिन का हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था, इसको ये इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा। तो ये किस गेम से रिलेटेड है, मैंने कहा था किस से रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। इसके साथ साथ PV सिंधु, साइना नेहवाल का भी नाम ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के इम्पॉर्टेंट बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 52। इन 1975 विच टीम वन द हॉकी वर्ल्ड कप। यानी 1975 में किस टीम ने हॉकी टीम ने हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था। तो आपको याद रखना है किसने जीता था, इंडिया ने जीता था। तो मैंने कल आपको एक MCQ कहा था, बताइए 1971 में जो पहला हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था वो किसने जीता था, तो उसको पाकिस्तान ने जीता था। उसके बाद जो दूसरा हुआ था 1975 में, उसको इंडिया ने जीता। एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। तो लास्ट में जो हुआ था 2018 का, तो वहाँ पूछ सकते हैं बताइए उसको किसने जीता है, तो याद रखना बेल्जियम ने जीता है। और जो अगला 2023 का होने वाला है वो कहाँ पर होगा, वो हिंदुस्तान के शहर भुवनेश्वरा, उड़ीसा और उर्किला के अंदर होगा। तो ये भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला MCQ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53। हु वन द लास्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप ऑफ 2018। तो आपको याद रखना है कि लास्ट जो 2018 में जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ, किस टीम ने जीता। एग्ज़ाम में आ चुका है, फ्रांस ने जीता था। तो साथ में ये भी याद रखिएगा कि 2022 का जो वर्ल्ड कप होगा वो किस शहर के अंदर खेला जाएगा, तो याद रखना कतर, ठीक है, कतर के अंदर होगा। अगला MCQ, हाउ मेनी टाइम्स इंडिया वन ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो आपको याद होगा पिछले ही एग्ज़ाम में JKSSB ने पूछा था कि कितने मरतबा हिंदुस्तान ने ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। तो यहाँ पर उसी टाइप का मैं MCQ लेकर आया हूँ, बताइए इंडिया ने अंडर 19 का ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी मरतबा जीता। तो एग्ज़ाम में याद रखिएगा 4 मरतबा जीता था, और लास्ट वाला जो जीता था वो 2018 में जीता था। एक और MCQ, Who won under 19 World Cup of 2020 which was held in साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में 2020 में जो अंडर 19 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हाल में ही हुआ, उसको किस टीम ने जीता। तो याद रखना बांग्लादेश ने जीता। किसके खिलाफ जीता, इंडिया के खिलाफ जीता। और जो अगला 2022 का क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर खेला जाएगा, तो 2022 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप होगा तो वेस्ट इंडीज़ के अंदर खेला जाएगा। 2020 का याद रखना है साउथ अफ्रीका में खेला गया और बांग्लादेश ने जीता। अगला 2022 का वेस्ट इंडीज़ के अंदर खेला जाएगा। इस तरह के MCQ अक्सर JKSSB पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हु इज़ द करंट IPL चेयरमैन। तो IPL जो क्रिकेट आपको पता ही है जो खेला जाता है, तो वहाँ पर उसका करंट चेयरमैन कौन है। तो याद रखना राजीव शुक्ला का नाम है, राजीव शुक्ला उसका नाम है।
हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल इन इंडिया? तो आपको याद रखना है बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है, तो याद रखना सौरव गंगोली इसके प्रेसिडेंट है, और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है वही है आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला। तो आपको ये याद रखना है। तो जैसे हमने कहा था कि किताब बताइए इंटरनेशनल क्रिकेट जो वर्ल्ड कप होता है आईसीसी जो है उसका आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हमने कहा था दुबई यूएई के अंदर है। तो आप मुझे बताइए बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है वो हिंदुस्तान के किस शहर में है? तो याद रखना वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर उसका हेडक्वार्टर है भारतीय क्रिकेट काउंसिल का। तो इसको कब फाउंड किया गया था ये भी याद रखिएगा, 1928 के अंदर इसको फाउंड किया गया था। तो इसका प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गंगोली। चलिए अगला एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। विच टीम वन द T20 2016 मेंस वर्ल्ड कप? देखिए इसका क्या मतलब है, यानी लास्ट में जो ये जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ 2016 में हुआ था, और आपको पता है 2020 का इसी साल 2021 के अंदर हुआ, और उसको ऑस्ट्रेलिया ने पिछले दिनों में जीता। तो 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था मेंस का वो किस टीम ने जीता था? तो आप ज़रूर याद रखिएगा वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। और 2022 का जो था वो नहीं खेला गया था बिकॉज ऑफ कोविड-19, एंड 2021 का है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए अगला एमसीक्यू देख लेते हैं। फर्स्ट विनर ऑफ T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप। अगर आपको पता है फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप मेंस का किसने जीता था? इंडिया ने जीता था 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ जीता था। तो वुमेन्स का किसने जीता है? आपको याद रखना है इंग्लैंड ने जीता है। तो आप इस तरह भी याद रख सकते हो, ये बहुत आसान है कंपैरिजन में। अगला एमसीक्यू, हु वन गोल्ड मेडल इन द मेंस जिवल्स थ्रू इन द ओलंपिक गेम्स दिस ईयर? तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, करंट अफेयर में भी आ सकता है। हु वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस जिवल्स थ्रू इन द ओलंपिक गेम्स दिस ईयर? बहुत न्यूज़ में था कि हिंदुस्तान ने भी वहाँ पर बहुत फख्र किया कि इसने गोल्ड मेडल वहाँ पर ओलंपिक्स के अंदर जीता। तो किसका नाम है? बहुत आसान है, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने इस साल ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता। तो एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ज़रूरी एमसीक्यू है ये। चलिए अगला एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। हु वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस जिवल्स थ्रू इन ओलंपिक गेम्स दिस ईयर? तो अभी हमने डिस्कस किया नीरज चोपड़ा। अगला एमसीक्यू, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो होगा टू बी हेल्ड इन, यानी जो अगला वर्ल्ड कप होने जा रहा है वो इंडिया में होगा। और जो लास्ट का वर्ल्ड कप हुआ था वो किसने जीता था? वो इंग्लैंड ने जीता था। तो याद रखिएगा, एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह आपको यहाँ पर ये भी है याद रखना है आईसीसी का जो वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 का जो था वो कहाँ पर होना था? न्यूजीलैंड के अंदर होना था। कमेंट में ज़रूर लिखिए क्या वो हुआ या नहीं हुआ। और जो लास्ट विनर था किसका वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का, तो कौन था? वो इंग्लैंड था। ठीक है ना, मेंस का कौन था? इंग्लैंड। वुमेन्स का कौन था? इंग्लैंड। बहुत आसान याद रखना है। तो आज इसकी शुरुआत जो मेंस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी तो 1975 में हुई थी, और वुमेन्स की शुरुआत 1973 से हुई थी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 विल बी प्लेड एट, जो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है तो वो कहाँ पर होने वाली थी? इंडिया में होने वाली है। तो कोविड-19 के पेश नज़र इस साल ये जो डेट्स हैं आगे पीछे चले गए, तो इनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। लास्ट विनर कौन था इसका आईसीसी चैंपियनशिप का? तो आपको याद होगा वो मैच पाकिस्तान इसका लास्ट विनर है, और इसका फर्स्ट विनर जो था चैंपियंस ट्रॉफी का तो वो कौन था? बांग्लादेश था। एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। अगला क्वेश्चन, इंडियन ओलंपिक काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? तो हिंदुस्तान की जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसको कब क्रिएट किया गया? तो कब उसको बनाया गया, एस्टैब्लिश किया गया? 1927 में। तो आप मुझे बताइए जो ओलंपिक गेम्स थी उसकी शुरुआत कब और कहाँ पर हुई थी, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपनी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं वो। एशियन गेम्स वर फर्स्ट हेल्ड इन डैश डैश एंड विच इंडियन वन द गोल्ड मेडल? तो एशियन गेम्स की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? एंड विच इंडियन वन द गोल्ड मेडल, और उसमें एक इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था। तो किसने गोल्ड मेडल जीता था? तो याद रखना इसकी शुरुआत जो हुई, तो एशियन गेम्स की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। और किस साल में? वो 1951। और वहाँ पर जो इंडिया का कौन सा ऐसा प्लेयर था जिसको
गोल्ड मेडल मिला, तो आप ज़रूर याद रखिए किसको हिंदुस्तान में वो वहाँ पर गोल्ड मेडल मिला, तो आपको याद रखना है सचिन नाग को वहाँ पर गोल्ड मेडल उसने जीता था। तो JKSSB ने इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा था। उसने पूछा था बताइए एशियन गेम्स जो न्यू दिल्ली के अंदर 1950 में हुई, वहाँ पर सचिन नारंग ने, नहीं इस तरह का क्वेश्चन आया था, सचिन नारंग ने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में 1951 में, तो वो कहाँ पर हुई थी। तो बहुत आसान क्वेश्चन उन्होंने पूछा था न्यू दिल्ली के अंदर। तो याद रखना 1951 में एशियन गेम्स की शुरुआत न्यू दिल्ली से हुई और उसी साल सचिन नाग ने वहाँ पर एक गोल्ड मेडल जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए लास्ट के जो एशियन गेम्स हुए थे वो इंडोनेशिया के अंदर हुए थे 2018 में, और अगले जो एशियन गेम्स होने वाले हैं वो कहाँ पर होंगे, वो होंगे 2022 में चाइना के अंदर। चीज़ों को याद रखना है, आपको खुद भी बहुत मेहनत करनी है, तब जाके आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे। हालांकि ये MCQs सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और JKSSB में अक्सर पूछे जाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स वर फर्स्ट स्टार्ट इन 1938। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन JKSSB ने डायरेक्टली पूछा था। कॉमनवेल्थ गेम्स वर फर्स्ट स्टार्ट इन 1938। कहाँ से शुरुआत हुई थी? हैमिल्टन कनाडा से उसकी शुरुआत हुई थी। अगला MCQ देख लीजिएगा। 2020 में जो ओलंपिक्स गेम्स 2020 Olympics games which were postponed to 2021 because of the COVID-19 were played in which country। तो 2020 में जो ओलंपिक्स गेम्स होने वाले थे उनको पोस्टपोन किया गया था बिकॉज ऑफ कोविड-19, और 2021 में उनको खेला गया। तो किस मुल्क के अंदर वो हुई है? हाल में ही हुई है। तो आपको याद होगा कहाँ पर? टोक्यो में हुई। तो हिंदुस्तान ने वहाँ पर कितने मेडल जीते, ये ज़रूर एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आपको याद रखना है हिंदुस्तान ने 1 गोल्ड और 4 ब्रोंज और 2 सिल्वर मेडल जीते थे। तो किस किस ने वो जीते हैं वो भी आपको ज़रूर याद रखना है। उसमें नीरज चोपड़ा को तो हमने गोल्ड का जिक्र कर दिया, उसमें हमने PV सिंधु के बारे में भी बात की, और जो बाकी है वो भी हमने अपने लेक्चर में पढ़ाए हैं, तो उनको ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए सबसे ज़्यादा इस साल 2021 में किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा मेडल्स टोक्यो ओलंपिक्स में जीते थे, तो वो है USA। उसने टोटल 113 मेडल जीते हैं, जिसमें 39 गोल्ड, 41 सिल्वर एंड 33 उसके अंदर ब्रोंज मेडल उसने जीते हैं। यहाँ पर मैंने पैरा ओलंपिक्स की भी बात की है। तो पैरा ओलंपिक्स भी खेले जाते हैं। तो पैरा ओलंपिक्स में इंडिया ने जो टोटल मेडल जीते हैं वो 19 है, जिसमें 5 गोल्ड है, 8 सिल्वर एंड 6 ब्रोंज। तो लेकिन पैरा ओलंपिक्स के अंदर किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, तो वो चाइना ने जीते हैं, टोटल 207 मेडल्स। तो ये भी ज़रूर याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विलियम सिस्टर्स, तो मैंने कहा था बताइए विलियम सिस्टर किनको कहते हैं? सरीना विलियम्स एंड वीना विलियम्स आर एसोसिएटेड विद विच गेम? तो बहुत आसान सवाल है, टेनिस से रिलेटेड है। तो आपको याद कुछ 2-4 नाम और भी याद रखने हैं, मारिया शरापोवा, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक। तो ये किससे रिलेटेड है? सारे टेनिस से ही रिलेटेड है। तो मैंने आपको बताया था जो नोवाक जोकोविक, इसने ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसने फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन 2021 के तीनों इसने जीत लिए, और जो राफेल नडाल है वो 8 मरतबा फ्रेंच ओपन के विनर रह चुके हैं। तो ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला MCQ, रोनाल्डो, मोहम्मद सलाह, लियोनेल मेसी, बाईचुंग भूटिया एंड गुरप्रीत सिंह आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो इनके आपको नाम याद रखने हैं। लड़कों को तो पता ही होगा, रोनाल्डो, मोहम्मद सलाह, लियोन मेसी, ये सब किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया के बाईचुंग भूटिया और गुरप्रीत सिंह का नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अगला MCQ, इन विच ईयर इन ओलंपिक्स गेम्स वुमेन्स पार्टिसिपेटेड? यानी ओलंपिक्स गेम्स जिनकी शुरुआत एथेंस ग्रीस से हुई थी। तो समर ओलंपिक्स 1896 में खेले गए थे, इसके बाद विंटर ओलंपिक्स 1924 को खेले गए थे। लेकिन किस साल में वुमेन्स की शुरू पार्टिसिपेशन हुई? तो 1912 आपको ज़रूर याद रखना है। तो इसकी जो शुरुआत हुई है यहाँ पर मैंने लिखा है, पता नहीं, आप डेट को कंफर्म कीजिएगा ये डेट सही है, हो सकता है मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इसमें शक हो रहा है, तो डेट सही या गलत तो आप ज़रूर मुझे लिखिएगा। हमने अपने लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझे लगता है 1994 ये नहीं है, ये गलत डेट है। असल में ये है 6 अप्रैल
1896 जहाँ तक मुझे याद है मैंने पढ़ाया था, तो यही करेक्ट आंसर है। लेकिन यहाँ पर मैं गलत लिख चुका हूँ, 1994 नहीं लिखना है आपको, 1896 इसका करेक्ट आंसर है। तो विंटर ओलंपिक्स 1924 मैंने अभी कहा फ्रांस से इसकी शुरुआत हुई थी, और इसके बाद 1912 में वुमेन्स की इसमें पार्टिसिपेशन शुरू हुई थी। तो अब वहाँ पर ये भी आ सकता है, वो फ्लैग्स कब इसमें लहराया गया था, तो वो भी आप इसमें याद रख सकते हो। जितना आप इसमें ऐड करोगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो फ्लैग हुआ था 1920 में वो भी याद रखिएगा, बेल्जियम के अंदर वो लहराया गया था सबसे पहले ओलंपिक्स गेम्स के अंदर। खेलो इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। खेलो इंडिया फर्स्ट एंड सेकंड एडिशन विंटर गेम्स वर प्लेड एट। देखिए यहाँ पर मैंने अब कुछ एमसीक्यू जम्मू कश्मीर से रिलेटेड लाए हैं, तो यहाँ पर अक्सर पूछे जाते हैं। खेलो इंडिया फर्स्ट एंड सेकंड एडिशन विंटर गेम्स वर प्लेड एट गुलमर्ग इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये ज़रूर आप याद रखिएगा। अगला एमसीक्यू, खेलो इंडिया गेम्स वायर स्टार्टेड इन, यानी खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत कहाँ पर हुई। अगर आपने हमारे लेक्चर सुने होंगे तो वहाँ पर हम इसको पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो खेलो इंडिया की शुरुआत कहाँ पर हुई, यहाँ से आप यहाँ पर नज़र ज़रूर रखिए। खेलो इंडिया की शुरुआत 2017 से हुई। इनको खेलने का एक ही मकसद है, हिंदुस्तान के प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है ओलंपिक्स के अंदर वो सुधर जाए, उसमें इजाफा हो जाए और वहाँ पर ज़्यादा मेडल इंडिया को मिले। तो 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2022 में इसका 4th एडिशन होगा, और वह किस शहर में होगा तो आप ज़रूर याद रखिए, पंचकुला हरियाणा के अंदर होगा। और 2020 के जो हुए थे वो गुवाहाटी आसाम के अंदर हुए थे। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर एग्ज़ाम के हवाले से याद रखनी है। अगले जो खेलो इंडिया गेम्स होंगे वो कहाँ पर खेले जाएंगे, 4th एडिशन इसका 2022 में पंचकुला हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा को मैं यहाँ पर एक और पॉइंट आपको ऐड करवाऊंगा, हरियाणा को ट्रेडिशनल पावर हाउस इन स्पोर्ट्स भी कहा जाता है। तो ज़रूर आप ये चीज़ याद रखिएगा। अगला एमसीक्यू, द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड ए 100% फंडेड स्कीम बेस्ड ऑन द गुजरात मॉडल टू प्रमोट द खेलो इंडिया गेम्स in order to improve the Indian performance at Olympics. The scheme is named as, देखो यही हमने बात की थी, जो खेलो इंडिया गेम्स मकसद का इनका था हिंदुस्तान के प्लेयर्स को प्रमोट करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल ओलंपिक्स में लाना, इंडियन की वहाँ पर परफॉर्मेंस को बेटर करना। तो हिंदुस्तान ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम 100% फंडेड स्कीम लॉन्च की है। किस बुनियाद पर, गुजरात मॉडल की बुनियाद पर। तो उस स्कीम का नाम क्या है, तो आप ज़रूर याद रखिए, खेल महाकुंभ। तो ये खेल जो है इसमें इस साल 31 गेम्स खेले जाएंगे, और असल में टोटल कितने हिंदुस्तान ने इसमें चूज़ किए हैं, 36 स्पोर्ट्स को सिलेक्ट किया है जो खेलो इंडिया के अंदर खेले जाएंगे। लेकिन इस साल करंटली अभी 31 गेम्स वहाँ पर खेली जाएंगी। ठीक है ना। खेल महाकुंभ स्कीम 100% फंडेड स्कीम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन गुजरात मॉडल टू इम्प्रूव द इंडियन परफॉर्मेंस एट ओलंपिक्स। तो इस स्कीम का ज़रूर आप नाम याद रखिएगा। अगला एमसीक्यू देख लेते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ टेनिस इज़ एट, टेनिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो लंदन का नाम याद रखिएगा। द हेडक्वार्टर ऑफ चेस इज़ एट, तो चेस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एथेंस ग्रीस के अंदर है। ज़रूर आप याद रख के जाइएगा। विच प्लेयर इज़ नोन एज हरियाणा हुरिकेन, तो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीटी उषा के बारे में पूछते हैं, ध्यानचंद का पूछते हैं, हरभजन सिंह का पूछ लेते हैं। इसी तरह आप याद रखिएगा, विच प्लेयर इज़ नोन एज हरियाणा हुरिकेन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कपिल देव। तो आप ये एग्ज़ाम में ज़रूर आप याद रखिएगा। बुल फाइटिंग इज़ द नेशनल गेम ऑफ, कभी कभी पूछ लेते हैं स्पेन की जो नेशनल गेम है वो क्या है, बुल फाइटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा आपके लिए। विच शूटिंग प्लेयर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर पार्टिसिपेटेड इन एशियन गेम्स, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर का जो कौन सा ऐसा शूटिंग प्लेयर है जिसने एशियन गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है, तो चैन सिंह इसका करेक्ट आंसर है। अगला एमसीक्यू आप देख लीजिए। फर्स्ट एवर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स टू टेक ऑफ इन, सबसे पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किस मुल्क के अंदर खेले गए, तो आप याद रखिएगा उड़ीसा के अंदर खेले गए।
द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 6 सिक्सेस इन T20 वर्ल्ड कप। तो ये आपको याद ही होगा किसने मारे थे, इंडिया का ही प्लेयर है युवराज सिंह। लेकिन मेरा यहाँ पर एक और MCQs है, बताइए वनडे के अंदर किसने एक ओवर में 6 छक्के मारे थे। तो आप मुझे उसका आंसर कहाँ पर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो हर्षल गिब्स उसका करेक्ट आंसर है। विच क्रिकेटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर रिसीव्ड HER, हर अवार्ड। हर इज फुल फॉर्म, हर की जो है वो है होप, एम्पावर एंड राइज। तो अगर आपने पढ़ा होगा स्पोर्ट्स के बारे में, अवार्ड फ्रॉम मिथाली राज। तो मिथाली राज ने जम्मू कश्मीर के किस क्रिकेटर को हर अवार्ड दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ है। इकरा रसूल फ्रॉम बारामूला, जिसको बारामूला सुपर गर्ल भी कहा जाता है, इकरा रसूल को मिथाली राज ने HER यानी होप, एम्पावर एंड राइज का अवार्ड दिया था। तो मिथाली राज कौन है, अगर आपको याद होगा इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है। इकरा रसूल जम्मू एंड कश्मीर से एक क्रिकेटर है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, इसीलिए इसको बारामूला सुपर गर्ल भी कहा जाता है। अगला MCQ देख लीजिए। द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 6 सिक्सेस इन T20 वर्ल्ड कप। अभी हमने इसका जिक्र किया, तो ये शायद यहाँ पर रिपीट में क्वेश्चन आया है, बिल्कुल रिपीट में क्वेश्चन आया है। तो युवराज सिंह ने ये किया था। चलो ये तो यही क्वेश्चन है 79। 80 भी हमने डिस्कस किया, 81 की बात करेंगे। विच किक बॉक्सर वन द गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड किकिंग चैंपियन 2021 हेल्ड इन द कायरो इजिप्ट। देखो हाल ही में इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हो चुकी थी, तो लेकिन फिर भी आपने इसका नाम तो सुना होगा, ताजमुल इस्लाम का, जो जम्मू कश्मीर से है, जिसने दिल्ली के अंदर 2015 में एक गोल्ड मेडल जीता था जब उसकी एज सिर्फ 7 साल थी। और 2016 में उसने एक और गोल्ड मेडल जीता था जूनियर का, तो वहाँ पर उसकी एज उस वक्त 8 ईयर्स थी। और इस साल कोविड-19 में तो थोड़ी सी उसमें कंट्रोवर्सी भी हुई कि वो कहाँ गई, सब किसी को पता नहीं चला। लेकिन चलिए, हमें उससे कुछ नहीं है, सवाल आ सकता है कि किस किक बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता, कहाँ पर, वर्ल्ड किक बॉक्स चैंपियनशिप में, जो कहाँ पर हुई थी, इजिप्ट में, कायरो के अंदर हुई थी, और ये अंडर 14 कैटेगरी में है। तो ताजमुल इस्लाम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इज़ द विनर ऑफ द सेट गोल्ड मेडल। तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन 2018 एंड नाउ इन 2022 आर शेड्यूल्ड इन। तो लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे, वहाँ पर उन्होंने खुद लिखा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए थे 2018 में, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडल्स ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते हैं। और जो अगला अब शेड्यूल्ड है, यानी अब जो कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जाएंगे 2022 के, तो किस मुल्क में, तो आपको ब्रिमिंघम का नाम ज़रूर याद रखना है। विच कंट्री विल होस्ट 4th समर यूथ ओलंपिक गेम्स इन 2026। तो कौन करेगा इसका, तो आपको सेनेगल का नाम याद रखना है। सेनेगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MCQ है, क्यों, यहाँ पर याद रखिए। तो साउथ अफ्रीका के अंदर जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अभी तक वहाँ पर किसी भी कंट्री ने समर ओलंपिक्स को वहाँ पर होस्ट नहीं किया था। तो सेनेगल जो है ये क्या बनी, विल बिकम फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू होस्ट एन ओलंपिक इवेंट। देखो पहली मरतबा ही हो रहा है, तो एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगला MCQ, हु वन द ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। इसके बारे में हमने बात की थी, जब हमने टेनिस का जिक्र हमने अपने पहले वीडियोस में किया था, तो वहाँ पर मैंने बताया था। तो हु वन द ATP टेनिस टूर्नामेंट 2020, तो डैनियल मेडवेडेव का आपको नाम याद रखना है। मेडवेडेव का तो आपको वैसे ही पता है कि उसने 2022 का ये जो US कप है वो जीता है। फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर टू विन द अर्जुन अवार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्रिकेटर टू विन द अर्जुन अवार्ड, तो इसका सही आंसर है सलीम दुरानी। तो सलीम दुरानी पहले ऐसे क्रिकेट प्लेयर है जिसको अर्जुन अवार्ड मिला है। तो इसके बगैर बताइए किस क्रिकेट प्लेयर को मिला है, तो ईशांत शर्मा को मिला है मेल कैटेगरी में। दीप्ति शर्मा फीमेल क्रिकेटर है, तो इसको भी मिला है।
ये जो सलीम दुरानी है बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इसको CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2011 भी BCCI ने दिया है। तो आप मुझे बताइए BCCI ने हाल ही में 2019 में CK नायडू का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया था? अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर नहीं पता है तो हमारे MCQs को लास्ट तक देखिएगा, आपको वो भी पता चल जाएगा। अगला MCQ, दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। देखो यहाँ पर आपको याद रखना है दीपिका कुमारी फ्रॉम रांची झारखंड जो है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो याद रखना है आर्चरी। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, जिसमें वो जो शूट वूट होता है, बो एंड एरो होते हैं, तो इसमें तो बहुत ज़रूरी है आपको ये याद रखना है। इसने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इसने क्या किया था, 2 गोल्ड मेडल जीते थे, और इसकी बुनियाद पर फिर बाद में इसको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए दीपिका कुमारी का नाम याद रखना। अगला MCQ देख लीजिए, विच J&K क्रिकेट प्लेयर रिप्रेजेंट इंडिया इन 2014 इंडिया वर्सेस बांग्लादेश क्रिकेट मैच। तो जम्मू कश्मीर का कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 2014 में इंडिया और बांग्लादेश मैच में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था? तो परवेज़ रसूल का आप नाम ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। अगला MCQ, वॉकर कप एंड राइडर कप आर एसोसिएटेड विद। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर JK SSB में आप देख सकते हो। वॉकर कप और राइडर कप किस गेम से रिलेटेड है? तो गोल्फ से रिलेटेड है। तो आप याद रखना, मैंने जब पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने भी कहा था वॉकर कप, राइडर कप का और कनाडा कप, तो मैंने उनका ज़रूर नाम लिया था। अगला MCQ, फर्स्ट इंडियन ओलंपिशियन तो फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हु रिप्रेजेंट इंडिया इन द विंटर ओलंपिक्स। जम्मू एंड कश्मीर का पहला खिलाड़ी जिसने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया था ओलंपिक्स गेम्स में, और वहाँ पर विंटर ओलंपिक्स में खासकर। तो आपको याद रखना है गुल मुस्तफ़ा देव ने हिंदुस्तान को, पहला जम्मू कश्मीर का खिलाड़ी है जिसने इंडिया को विंटर ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया था। तो और इसके साथ साथ इसने अवार्ड ऑफ एक्सलेंस भी इसको दिया गया है। हु फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू बी सिलेक्टेड फॉर द इंडियन वुमेन नेशनल क्रिकेट टीम। जम्मू एंड कश्मीर की पहली वुमेन क्रिकेटर जिसको इंडियन नेशनल गेम में सिलेक्ट किया गया था, तो कौन है? इसका करेक्ट आंसर है जासिया अख्तर फ्रॉम शुपियन जो थी, वो इसका करेक्ट आंसर है। उसको सिलेक्ट किया गया था इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम में सबसे पहले। द फर्स्ट ICC स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप टू होस्ट एट द 71st ICC स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप टू होस्ट एट। असल में मुझे लगता है ये आइस होना चाहिए था, मगर ये चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर है। तो ये आप याद रखिएगा। वी J&K जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेटर प्लेड IPL रणजी ट्रॉफी एंड वाज रिकमेंडेड एज अ कोच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बाय विराट कोहली। तो मिथुन मनहास जी जो है उसको, वो एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने IPL रणजी ट्रॉफी भी खेली है, और इसके बगैर विराट कोहली ने उसको RCB का चूज रिकमेंड किया था। अगला MCQ, ICC वाज फाउंडेड इन विच ईयर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को किस साल में फाउंड किया गया था? 1909 में। फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स। तो हिंदुस्तान का पहला प्लेयर जिसने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, दैट वाज नॉर्मन पिटचार्ड। तो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब लास्ट में 2-4 MCQ बाकी रह गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो हमारे लेक्चर्स को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमें अपने कमेंट में अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा कि आपको हमारे लेक्चर कैसे लगते हैं। विच गेम इज़ आल्सो नोन एज ओलंपिक्स काउंसिल ऑफ एशिया। तो एशियन गेम्स को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला MCQ, हाउ मेनी बॉल्स आर यूज्ड इन द गेम ऑफ स्नूकर। स्नूकर जो गेम है, आपने देखा होगा टेबल के ऊपर जो वो बॉलें वाले होती है, तो उसमें 22 बॉल्स का इस्तेमाल होता है। Which was the first Asian country to host the Olympics? एशिया की पहली वो कंट्री जहाँ पर ओलंपिक्स गेम्स खेले गए, तो जापान है। तो टोक्यो जापान का आपको नाम याद रखना है, जापान ज़रूर आप याद रखिएगा। तो 1964 में 18th एडिशन इसका ओलंपिक्स का हुआ था जापान के अंदर।
Who became the first Indian to win a BWF Badminton World Championship in Switzerland? Who became the first Indian to win a Badminton World Federation, यानी जो BWF है वर्ल्ड चैम्पियनशिप स्विट्ज़रलैंड में किसने जीती थी? पीवी सिंधु ने। बहुत ज़रूरी नाम है पीवी सिंधु का, आपको ये मैं अक्सर बेशतर इसको बताता हूँ। इसने लास्ट बार भी 2016 में सिल्वर मेडल जीता था। इस साल फिर बाद में उसने इस साल तो उसने ब्रोंज मेडल जीता। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। Who became the first Indian male boxer to win the world championship silver at the AIBA? तो AIBA के अंदर यानी जो बॉक्सिंग चैम्पियनशिप होती है, तो सबसे पहला फर्स्ट इंडियन मेल बॉक्सर जो जिसको ये सिल्वर मेडल वहाँ पर मिला, तो अमित पंघाल का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। और लास्ट MCQ जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, हु वाज अवॉर्डेड द CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द वुमन इन 2019 बाई BCCI? तो इसी का मैंने ऊपर जिक्र किया था। बताइए 2019 में BCCI ने किसको वुमेन्स कैटेगरी में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया? तो अंजुम चोपड़ा का आपको ज़रूर नाम याद रखना है। तो आज के लिए हमारा ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट हुआ, और आपके जो 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जो है उनका भी हमने जिक्र किया, साथ में ही उससे रिलेटेड बहुत सी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। तो कल एक नए लेक्चर के साथ एक नए टॉपिक्स को जनरल नॉलेज में हम उठाएंगे। तो आप हमें ज़रूर लिखिएगा कि आपको कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हम उसी को पहले उठाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्ज़ाम्स मेड ईजी। थैंक यू वेरी मच।